आपने वह रेस जरूर देखी होगी जिसमें दौड़ने वाला अपने हाथ में एक टोकन लिए हुए दौड़ता है और कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उस टोकन को अपने रेस के दूसरे साथी को पास करता है। फिर वहाँ से उसका दूसरा साथी उस टोकन को लेकर आगे तक जाता है। फिर वो अपने एक और दूसरे साथी को वो टोकन देता है और फिर उस जगह से उसका दूसरा साथी उस टोकन को लेकर जाता है और इस तरह से रेस पूरी की जाती है। आप जानते हैं कि हम सभी एक रेस में दौड़ रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा हम सभी एक रेस में दौड़ रहे हैं और वह है ज़िंदगी की रेस। अब ये देखना है कि इसमें जीतता कौन है। हमारी ज़िंदगी में हमारे पास ऐसा ज़रूर कुछ होता है जो हमने अपने माता पिता से लिया होता है और हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से लिया होता है। इसी तरीके से ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है और अब ये सिलसिला हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी देना है। हमने क्या सोचा है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे? सोचिएगा ज़रूर। तब तक हम मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में विचार करते हैं। जब संसार में किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह बहुत से रिश्तों में बंधा होता है। कहना चाहिए कि बंध जाता है। पेरेंट्स की केयर में बड़ा होता है, भाई बहनों के साथ खेलते हुए बड़ा होता है, दादा दादी के दुलार में बड़ा होता है, बहुत से लोगों का चहीता होता है। इसी के साथ हम जानते हैं कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है और आपने भी इस बात को ज़रूर सुना होगा। आज की एजुकेशन डिजिटल हो चुकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं वे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जल्दी लर्न होता है और उसे भूलने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। चलिए अपनी बात पर वापस आते हैं और गौर करते हैं कि पहली पाठशाला में बच्चा क्या सीखता है और क्या सीख सकता है। जो भी वह अपने माता पिता को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को करते देखता है वही उनसे सीखता है और फिर वैसा ही करने लगता है, क्योंकि ये उसकी डिजिटल एजुकेशन का हिस्सा है। जैसे माता पिता बात करते हैं, बच्चा भी वैसे ही शब्दों को इस्तेमाल करना सीख जाता है। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी झूठ बोलना सीख जाता है। स्कूल में भी झूठ बोलता है और घर में भी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि अभी तो बहुत से लोगों को लगता ही नहीं कि झूठ बोलना गलत है। बचपन में भले ही सबने ये कविता सुनी और सुनाई होगी कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बड़े होने के बाद लोगों को समझ में आने लगता है कि झूठ बोलना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि बिना झूठ बोले उनका फ़ायदा नहीं होगा। ये ही उनके बच्चे भी उनसे सीख जाते हैं और आगे चलकर ये झूठ बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है और ऐसे ही ये सिलसिला, ये धरोहर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच में झूठ बोलना पाप है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी अध्याय में लिखा है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब बाइबल की बात आई ही है तो एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह में बहुत सी खूबियाँ थी। उनमें से एक ये थी कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए वह एक परफेक्ट इंसान थे, जिनकी वजह से उनकी कुर्बानी मानव जाति का उद्धार करने के लिए संभव हुई। अगर वो परफेक्ट ना होते तो मौत उनको वापस ना करती और वो जी ना उठते। आज जबकि दुनिया उनके पुनर्जीवित होने के दिन को मना रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा है कि उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें भी
अपने स्वरूप में अपने जैसा होने के लिए बुलाया है। इसका मतलब है कि हम भी उसके समान बन सकते हैं, पाप से रहित और एक पवित्र इंसान। झूठ बोलना एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अगर ये छोटी सी बात यीशु मसीह के जीवन में होती तो वो जी नहीं उठते। तो मेरे प्रिय लोगों, यदि आप सच में अपने बच्चों को कुछ धरोहर देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि वे झूठ ना बोलें। झूठ बोलने की आदत और ज़रूरत, जो झूठ से मुक्त हो, करप्शन से मुक्त हो, अपने देश के अच्छे नागरिक और अपने बच्चों के अच्छे माता पिता होने का फर्ज आप भली भांति निभा सकते हैं। तब किसी के बच्चे उनके कान को काटेंगे नहीं, जैसा कि हमने एक स्टोरी में सुना है, और शायद वृद्धाश्रम भी खाली होने लगे और परिवारों में प्रेम बढ़ने लगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो।